Give a brief introduction about yourself. सर मेरा नाम अर्जुन जहांगीर है और मैं नागौर से हूँ. So you know regarding Charaka Samhita Sutrasthan, there is a concept of Chatushka. So what is this meaning of Chatushka? चतुष्क मतलब चरक ने चार चार अध्यायों का एक ग्रुप बना रखा है. So among Sutrasthana 30 chapters, which is the first Chatushka? Can you name the Chatushka? पहले चतुष्क का नाम बेश चतुष्क. Can you tell the 4 chapters which come under this particular Beshaj Chatushka? उसमें 4 अध्याय शुरू के 1 से लेकर के 4 अध्याय आते हैं, जिसमें पहला दीर्घंजी वित्तीय अध्याय, दूसरा अपमार्ग तंडुली अध्याय, तीसरा आर्गवद्य अध्याय और चौथा षड्विरेचन सदाश्रित्य अध्याय. So in the second chapter, Apamarga Tanduliya, at the end of Shodhana Dravya, he mentions regarding Yavagu. So do you know the first Yavagu, what is mentioned there in the Apamarga Tanduliya Adhyay? उसमें मतलब हर टाइप के यवागु, जो अभ्यंतर चिकित्सा होती है शरीर की, यवागु वगैरह इनसे, तो उसका वर्णन. सबसे पहला दीपनीय और वो शूलग्नीय यवागु. Can you name the drugs which are present in this particular Deepaniya Yavagu or Shulagniya Yavagu? उसमें पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर, इनका यवागु बना करके दिया जाता है. अगर मान लीजिए मैंने इस श्लोक का जो फलश्रुति है ये मैं कहीं और लगा रहा हूँ, बाकी कोई चैप्टर में मैं लगा रहा हूँ, तो उसको हम कौन सा तंत्र युक्ति के द्वारा लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपमार्ग तंडुली अध्याय, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यवागु, दीपनी एंड शूलग्नि. And if I have to use this Deepaniya Shulagna Aushadhi in some other context, not in the context of Apamarga Tandulya Adhyaya, मुझे कोई दूसरा व्याधि में इस्तेमाल करना है, तो इस चैप्टर में नहीं आएगा. तो इस तरह के तंत्र युक्ति का इस्तेमाल जो है, इसका एक नाम दिया गया है. कैन यू टेल विच इज दैट नेम? अलग अलग पेशेंट में तो अतिदेश तंत्र युक्ति. तो इन द सेम चैप्टर देयर इज अ पर्टिकुलर अवस्था ऑफ दोषा. आपने सुने होंगे उपस्थित दोष. अब आप बताइए कि ये उपस्थित दोष क्या होता है? उपस्थित दोष वो है जो उत्क्लेश होकर के कोष्ठ में आ चुके हैं और बाहर आने के लिए तैयार है. सो विच आर द मोडालिटीज इन विच यू कैन रिमूव उपस्थित दोष फ्रॉम द बॉडी? शोधन और शमन. तो क्या आप शोधन और शमन जो है इसका परिभाषा बता सकते हैं? बेसिकली होते क्या है? शोधन में तो दोष जो उत्क्लेशित हो रखे हैं उनको बाहर निकालने की प्रोसीजर्स होती है, और शमन के अंदर होता है कि जो मतलब दोषों को शरीर के अंदर ही शांत किया जाता है, और जो प्राकृत दोष होते हैं उनको उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है. आपने परिभाषा तो बोली दी है, तो उसका भेद भी है. शोधन और शमन का जो भेद है उसका नंबर और उसका इनमरेशन आप कर सकते हैं? शोधन के 5 भेद बताए गए हैं, इसमें वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नश्य और निरोण वस्ती. शमन के 7 भेद बताए गए हैं, जिसमें दीपन, पाचन, सुत, पिपाशा, व्यायाम, मारुत, आतप. जैसे दोष है वात दोष, सो रस और दोष के संबंध में कौन से रस जो है वात शामक है, ऐसे लिखा गया है? वात के शमन के लिए मधुर, अम्ल और लवण रस का. इनमें से एक रस है लवण रस. तो लवण रस का अगर हम अतियोग में इस्तेमाल करेंगे, मतलब ओवर यूज करेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द बॉडी? लवण रस के अतियोग से खालित्य, पालित्य, कंडू. सो अमोंग द षड ऋतु देयर इज अ मेंशनिंग ऑफ 1 डोमिनेंट रस इन ईच ऋतु. इसके बारे में आपको पहले ही पता है. अब मुझे ये लवण रस जो आप बात कर रहे हैं, कौन से ऋतु में डोमिनेंट है, ये उत्तर चाहिए. लवण रस वसंत ऋतु के अंदर डोमिनेंट. ये जो लवण आप बता रहे, तो लवण का एक ग्रुप है, जैसे द्विलवण हो गया, त्रिलवण हो गया, पंचलवण हो गया, लवण पंचक के नाम से हम जानते हैं. उनमें से कौन सा श्रेष्ठ लवण करके बताया गया है, उनका नाम, उसका नाम बता सकते हैं आप? सर्वश्रेष्ठ सेंधव लवण बताया गया है. तो आपने इतने सारे नेगेटिव जो लवण रस के अतियोग से हो सकते हैं आपने बता दिया. तो उनमें से बहुत सारे जो ग्रुप है लवण के, एक जो लवण है नुकसानदायक नहीं है ऐसे लिखा हुआ है, वो कौन सा लवण है? बाकी लवण का अगर अतियोग हो जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में सेवन करने से अक्षी रोग हो जाएंगे, और सेंधव लवण से ज्यादा कोई, मतलब अगर कम ज्यादा भी हो गया तो उससे कोई रोग नहीं होते. रसभेदी अध्याय की जो शुरुआत है अष्टांग हृदय में, ये पंचमहाभूत डोमिनेंसी के एक रिलेशन बताता है. कैन यू टेल द षड रसा अलॉन्ग विद द पंचमहाभूत डोमिनेंस इन ऑर्डर? शमाम्बो अग्नि, शमाम्बो तेजे,
खे वायवे अग्नि अनिले गो अनिले. So in the shloka which you have recited, there are two words. One is kshma. Can you tell what do you mean by kshma? kshma मतलब पृथ्वी. Yes, you are right. Now can you tell me what is the meaning of go? Go anila. हाँ, lastly you have go anila. वहाँ पर go का अर्थ क्या है? go का मतलब ही पृथ्वी है. तो ये भी आपने आंसर अच्छे से दिए. Now we'll move ahead with the आहार पाक. आहार के जो परिणाम है या पाक है, उस अवस्था में तीनों दोषों का रोल होता है. तीनों दोषों का मतलब वात का भी, पित्त का भी और कफ का भी. जो पंचवात, पंचपित्त और पंचकफ के नाम आचार्यों ने लिए हैं, विच आर दो सब टाइप्स ऑफ दिस त्रिदोष विच आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आहार पाक. आपको तीनों सब दोष का नाम बताना है. आहार पाक में दोषों के मतलब अलग अलग भेद होते हैं, वो काम आते हैं. जैसे समान वायु भी काम करती है और पाचक पित्त भी काम करता है और क्लेदक कफ भी काम करता है. समान वायु अग्नि को प्रेरण करती है, पाचक पित्त लगभग पाचन और सारे काम करता है और क्लेदक कफ वहां पर क्लेद के द्वारा स्नेह उत्पन्न करता है. अब हम आएंगे आश्रय आश्रयी संबंध के बारे में. तो पित्त दोष के संदर्भ में आश्रय आश्रयी संबंध आप एक बार बता सकते हैं? पित्त का आश्रय आश्रय भाव, पित्तम तो स्वेद रक्ति हो, स्वेद और रक्त के अंदर उसका आश्रय. तो बेसिकली आश्रय आश्रयी संबंध का जो यूटिलिटी है वो क्या होता है? जैसे आश्रय का क्षय होने से आश्रय का क्या होगा, आश्रय का क्षय होने से आश्रय का क्या होगा, इस तरह से आपने कुछ पढ़े होंगे. थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में? आश्रय का भी सेव हो जाएगा. ये तो जनरल रूल है, ये एक दोष के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे भी लिखा है. विच इज दैट पर्टिकुलर दोष वेयर द जनरल रूल ऑफ आश्रय आश्रयी संबंध डज नॉट सीम टू बी वैलिड? वात दोष. अभी आप पित्त के संदर्भ में बोलिए. अगर पित्त क्षय होगा तो उसके जो आश्रय है रक्त और स्वेद, उसमें क्या परिवर्तन आएगा, उसमें क्या चेंजेस आना चाहिए रूल के अनुसार? पित्त के क्षय से स्वेद और रक्त इनका विषय होगा. ना आप मुझे ये बताइए, पित्त के क्षय की वजह से जो रक्त और स्वेद क्षय होने वाला है, उनके क्षय लक्षण बताइए. रक्त क्षय का लक्षण क्या है और स्वेद क्षय का लक्षण क्या है? रक्त क्षय के अंदर अम्ल, शिशिर, प्रीति और शिरा शिथिल्य. स्वेद क्षय से स्तब, रोम कूपता, त्वक स्फुटनम और रोमच्युति. तो आपने दशमानी के संदर्भ में पढ़े होंगे. टोटली कितने दशमानी होते हैं? दशमानी 50 दशमानी का वर्णन किया. इन ईच दशमानी हाउ मेनी ड्रग्स आर प्रेजेंट? 10 द्रव्यों का संग्रह होता है. सो नाउ आई वांट टू नो वन इंपॉर्टेंट दशमानी. अगर आप जानते तो बता सकते हैं. शोतघ्न दशमानी. शोतघ्न दशमानी लगभग सभी लोगों को याद हो जाता है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है. अगर आप बता पाएंगे तो और अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको. तो नाम बता दीजिए, और अगर उसका कोई गण है तो आप बता सकते हैं, उस गण का नाम भी बता सकते हैं. शोतघ्न दशमानी. हाँ, उसमें 10 मूल के द्रव्य आते हैं. इसमें से बिल्व, पाटला, शोनाक, गंबारी, अग्निमंत, प्रश्नपर्णी, शालपर्णी, बृहति, कंठकारी और गोक्षुर. तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरह से आंसर दिए हैं. सो एट लास्ट यू विल हैव टू रिसाइट अ श्लोक, क्योंकि आप संहिता अध्ययन वैवाद देने आए हो. श्लोक के बिना ये अधूरा रह जाएगा. यू हैव टू टेल अ श्लोक इन अ प्रॉपर वे. कोई मिस्टेक के बिना आप अगर बता सकते हैं, आपकी मर्जी से कोई एक श्लोक अच्छे से सुना के आप जा सकते. सोविरंजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोज्यत पंचरात्रे अष्टात्वा श्रावणात् रंजनम. सो यू कैन गो नाउ.